हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और अब आप देखिए मॉडल पेपर अपन बात करते हैं। मॉडल पेपर जो है अपन थर्ड की बात करते हैं। मैंने मॉडल पेपर सेकंड आपको बता दिया था, उसके 3 पार्ट आए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों पार्टों में मैंने इसको कवर किया है प्यारे बच्चों। आज अपन क्या करते हैं, मॉडल पेपर थर्ड करेंगे, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपके लिए थर्ड में देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है प्यारे बच्चों, नेटवर्क का बहुत इशू होता है। नेटवर्क का इशू होने के कारण, और दूसरा आपको ये भी है कि टाइम भी कम है, मेरे लिए भी टाइम कम है और आपके लिए भी टाइम कम है, ठीक है। और उसमें ये है, देखो उसमें ये भी है, जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना तो बच्चों से बात करनी पड़ती है, बच्चों को आंसर करना पड़ता। बच्चों ने पूछ लिया, ऐसे ही बच्चे फालतू क्वेश्चन करते थे, तो वहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पे आंसर करना पड़ता है, उनकी बात का जवाब देना पड़ता है। और इसमें ये बेस्ट ये है, मैं जितना भी डाउट होगा मैं सब कुछ उसको क्लियर करके चलूँगा, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आप इसे देखिए और अपने चैनल को एन के पावर मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और बस यही आपसे चाहिए, ठीक है। अपन चलते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपन बात करते हैं सेक्शन ए में। देखो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर। पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है पहले बच्चों, कि रेशनल नंबर होता है क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर आपको मालूम है तो अपन आपके आगे बढ़ेंगे। देखो रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर की अपन बात करें। देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर से पहले भी मैं आपको थोड़ा सा आगे एक नंबर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पास में आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर, ये जो प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4, और ये आगे तक आपके चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक आपके पास चलता रहता है। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर की। एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता है। नेचुरल नंबर के बाद आता है अपने पास में आपके होल नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, होल नंबर आपको बता देते हैं 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चलता है, ठीक है। ये कौन सा नंबर आपके पास में, होल नंबर है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद में आता है इंटीजर। कौन सा आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं, इसमें इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे पहली बात। अब देखो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने ये देखा कि टेम्परेचर को आप, जैसे सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा रहा है, -0, बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम रही है ना, ठीक है। बर्फ़ जैसे अपने यहाँ पे आसपास में अगर बात करें तो जैसे चूरू है, फतेहपुर के अंदर बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। अपने जयपुर में भी बर्फ़ जमी थी, झुंझुनू के अंदर भी बर्फ़ जमी थी, ठीक है। तो ये इंटीजर्स की देखो, जब पारा क्या हो, जब टेम्परेचर क्या हो, माइनस में आ जाए तो वो बर्फ़ जमती है। तो माइनस का टेम्परेचर, तो माइनस के लिए, ठीक है, माइनस। जैसे आपको ये मान लीजिए अपना जो अर्थ है इससे ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, तो आप प्लस का साइन लेते हैं। लेकिन जब आपको अर्थ के नीचे की तरफ चलना है, नीचे की ओर जाना है, किसी की खुदाई करनी है, कोई चीज़ आपको मिल रही है, तो आपको माइनस के लिए, तो इन चीज़ों के लिए इंटीजर्स की आपको आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंटीजर्स में आपके अगर बात करें तो 0, देखो 0 1 2 3 4, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक तो आपके पास में ये नंबर मिलते हैं, ठीक है। और इधर अपन में देखिए तो -1 है, -2 है, -3 है, और डॉट 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 और माइनस का इन्फिनिटी। तो ये नंबर आपको मिल गए कौन से, -1 -2 -3 और माइनस का इन्फिनिटी तक आपको नंबर मिल गए। ये इंटीजर्स थे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसके बाद था इंटीजर्स। अगर आगे देखिए, आगे आता है इसके बाद में था रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर। क्या आंसर नंबर अपने प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर। और इसकी अपन बात कर रहे हैं, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशनल नंबर अपन इसको किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, कि एक नंबर है जिसको आप क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q की फॉर्म में लिख दें, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड इसी में क्या है, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, ओके। एंड P एंड Q बिलोंग्स टू जेड। इस इंटीजर को अपन जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो P और Q जो है, जो P और Q है, ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसके रेशनल नंबर के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे देखो, पहले क्वेश्चन दे रखा है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर। रेशनल नंबर कहाँ कहाँ पे क्लोज्ड होते हैं ये आपको बताना है। देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, और नन ऑफ दिस दे रखा है। तो जो रेशनल नंबर जो अगर बात करें क्लोज्ड हो, कहाँ कहाँ पे क्लोज्ड होते हैं, तो रेशनल नंबर अपन बता देखिए। रेशनल नंबर जो होता है वो एडिशन में तो होगा, एडिशन में होता है, और सब्ट्रैक्शन
में होगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका सी आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। बोलो समझ में आया क्या? पहले ये चीज़ बताओ कि ऑप्शन सी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपन बात करें ना, इसकी अगर बात करें, इसकी अगर अपन बात करते हैं, देखो क्योंकि एडिशन, देखो एडिशन जब आप रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर लेना और उसको प्लस करोगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा एडिशन के अंदर। यही सब्ट्रैक्शन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो रेशनल नंबर क्या क्लोज होता है किसमें, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखो आगे चलते हैं, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको ये बताना है इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी नहीं है, पहली चीज़ तो ये, और वन वेरिएबल को नहीं। देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल इसमें एक्स है, ठीक है, इसमें भी, इसमें इसकी एक बार इसको छोड़ना, यहाँ पे भी एक्स है, ये वन ही वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल है। तो तीन में तो देखो वन वेरिएबल था, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी की बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 3x और y है, तो इसमें टू वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल है। इसने क्या कहा, ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा 3x + y = 7 इज ए नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ओके, आगे देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, ना कि एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल, और किसमें, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, क्वाड्रिलेटरल्स में आपका स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये सब क्या क्वाड्रिलेटरल है। और उनका जो अंदर जो एंगल बनता है, इंटीरियर एंगल जो बनता है, वो उनका सम कितना होता है। जैसे आप आपसे पूछें रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो एंगल उनका सम कितना होगा, तो आप कहेंगे 360। आप स्क्वायर के करें तो क्योंकि 90 ईच एंगल इज 90, तो 90 90 90 और 90 कितना 360 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों, ठीक है। आगे चलें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ 400। जब इस देखो, जब आप इस 400 का आप स्क्वायर करते हो तो इसमें जीरो कितने आएंगे, ये इससे आपसे करा नंबर ऑफ जीरो कितने की। देखो आपके पास में कितना 400 है, देखो ये नंबर कितना 400 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 400 × 400 मल्टीप्लाई करके, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, दो जीरो यहाँ पे दो है, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी प्यारे बच्चों 4 आएगी, ये आपका आंसर होगा। देखो कितना आंसर आएगा इसका 4, नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी इसमें 4 आएगी। आगे देखिए, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 15625 इच, इसका क्यूब रूट निकालना आपको, और उसका क्यूब रूट निकालें फाइंड करें तो उसका जो वंस डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट होगा, पहले क्यूब रूट निकालना आपको, और उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा वो आपको बताना। तो इसको करना ही पड़ेगा आपको, इसको आपको करना ही पड़ेगा। वैसे इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो ये एकदम ईजी है, लेकिन करना कर लो आप एक बार, समझ लो इसको। ये देखो 15625 है, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, इसका क्यूब रूट। और क्यूब रूट में क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 के पेयर आपको बनाने पड़ेंगे, 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। पहले ये देखिए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या। आप कहेंगे सर 2 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि लास्ट का डिजिट यहाँ पे 5 है, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। फिर आप इसमें 3 से चेक करो, 3 से क्या रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट करते हैं, इन डिजिट का सम करो। देखो 1 और 5 6 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, इसमें भी डिवाइड होगा, 2 और 5 7 है तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपको 5 से डिवाइड इसको करना पड़ेगा। लास्ट का डिजिट 5 है, आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 3 से 15, 5 1 5, ठीक है, यहाँ पे 1 और 5 2 10 और 5 5 25, ठीक है। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, ठीक है, 1 और 5 2 10, यहाँ पे 2 और 5 5 25, ठीक है। अगेन देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 इसको 5 से डिवाइड 5 आएगा, और 5 को 5 से किया तो 1 आएगा। अब इनमें देखो क्या इसमें 3 के पेयर बन रहे हैं, देखो इसका 3 का पेयर बन गया, देखो ध्यान से मैंने, इनका 3 का पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ पे बन गया, दूसरा पेयर यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो 5 × 5 तो कितना आएगा 25, तो इसका ये कह रहा है लास्ट का डिजिट क्या था, तो 5 ही है, इसका लास्ट का डिजिट कितना आया 5। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पूछा था आपसे, देखिए अब आपको दे रखा है द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा, सी। देखिए आगे, द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज, देखो ये दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है। अब डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट आपको किस पे निकालते हो आप, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो बताइए। तो डिस्काउंट हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट एमआरपी पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो देखिए डिस्काउंट किस पे एमआरपी पे हुआ, देखो यहाँ से देखो डिस्काउंट जो है डिस्काउंट मार्क प्राइस प्लस सेल प्राइस, ये तो गलत भी, मार्क प्राइस में अगर सेल प्राइस प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं। डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेल प्राइस, हाँ ये हो सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस
प्लस परचेज प्राइस नहीं, ये भी नहीं होगा। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस और परचेज प्राइस नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस और माइनस में सेल प्राइस होगा आपका आंसर। 6 में आपका बी होगा प्यारे बच्चों। डिस्काउंट जब भी निकालेंगे मार्क प्राइस में सेल प्राइस माइनस कर देंगे। समझ में आएगी प्यारे बच्चों? अगर ये समझ में आएगा तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी देखो नज़रों के सामने ये रहा। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5x फ्रॉम 0 गिव्स। देखो 0 में आपको 0 जो है इसमें से आपको 5x क्या करना है, 5x को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, 5x को। देखिए मेरे बच्चों यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपको। देखो अभी देखिए क्या करना है, 0 दे रखा है, इसमें से कितना माइनस करना है, 5x माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 5x आपके पास आंसर आएगा। ये आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 था प्यारे बच्चों। 8 में दे रखा है 12 की पावर 0, और ये मैंने कल ही बताया था a की पावर 0 हो चाहे किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 12 की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर आपका आदेश हो, आपका अगर आप कहें तो अपन आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखा है माइनस का 5/3, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 2/5 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। माइनस के 5/3 को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2/5 से। ठीक है, देखो माइनस का 5/3 लिख दिया आपने। डिवाइड को जब भी डिवाइड करना हो तो डिवाइड को साइन चेंज करते हैं। डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, और नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। 2/5 है तो उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे 5/2 का। बोलिए समझ में आया क्या? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा, नीचे आएगा 6 और माइनस का साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में साइन किया, नंबर को अपोजिट किया। नंबर जो 2/5 था इसका रेसिप्रोकल लिया, 5/2 आपने लिख दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं अपन। आगे आपको एक इक्वेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, एकदम इजी इक्वेशन देखिए। क्या देखा, 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को सोल्व करना। देखिए एकदम इजी है, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और ये जो है आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ये जो है ये क्या लाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को जब भी प्लस करना हो तो आप सीधा लिखिए 3x 2x और x इक्वल टू 6। देखो 3x 2x 5x और x 1x है तो कितना हो जाएगा, 6x होगा। देखो नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को मालूम है नहीं समझ में आया। 3 और 2 कितना होगा, 5। यहाँ पे कितना है, 1x है तो ये 6 होगा, 6x लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू ये लो। समझ में आएगा? यहाँ से आप इसको x की वैल्यू आपको चाहिए तो मैं इसको लेता हूँ 6x इक्वल टू 6 × 5। ये डिवाइड का नंबर यहाँ पे भेज दिया, मल्टीप्लाई करना नहीं आपको। देखो x इक्वल टू 6 × 5 अपॉन में 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 5 आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आएगी क्या? ये वाली चीज़ समझ में आएगी तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट द नंबर 64 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 64 का क्यूब रूट लेना आपको, 64 का क्या लेना है प्यारे बच्चों, क्यूब रूट लेना है 64 का। देखिए 64 का क्यूब रूट लेंगे तो कैसे लेंगे, आपको क्या करना है, 64 के लिए ये लाइन खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में, 64 ये लो, ये लीजिए प्यारे बच्चों। अभी इस क्यूब रूट लिख करना है। देखो लास्ट का डिजिट कितना 4 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड किया 8 आया, 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या 2 के पैर बन रहे क्या, हाँ बन गया, इसका पैर बन गया, हाँ। तो 64 के अगर आप 64 का अगर क्यूब रूट ले रहे अपन तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2। यहाँ पे इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया, तो आंसर 2 × 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर 4 आपका एकदम आंसर सही माना जाएगा। ये वाली चीज़ समझ में आएगी, ये वाली चीज़ समझ में आएगी तो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए एक बार, इसको पढ़िए और देखिए कैसे सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि देखो शाहिद bought an article for ₹784 which include
जीएसटी ऑफ 12%, इसमें देखो जीएसटी इंक्लूड है 784 में, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। कल ही इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को किया था आपने, सोल्व किया था ऐसे ही क्वेश्चन को, अपन दोबारा कर लेते हैं इसी को। तो आप देखो जीएसटी ऐड होने से पहले इसकी प्राइस कितनी थी, तो अपन क्या लेंगे यहाँ से, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, let the price of article before GST was added is equal to रुपीज़ एक्स। आपने ये ले लिया कि ये जो जीएसटी ऐड होने से पहले की जो प्राइस थी ना वो एक्स थी, कितनी थी, एक्स थी, ठीक है। जीएसटी ऐड होने से जो पहले की जो प्राइस थी आपकी वो एक्स थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप देखो एक्स प्राइस थी और रेट ऑफ, अगर जीएसटी की रेट देखें ना, रेट ऑफ जीएसटी देखो, जीएसटी की रेट देखिए आपको दे रखी है 12% दे रखे, रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, 12% दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जब भी अमाउंट जीएसटी का अमाउंट निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, 12% ऑफ होगा एक्स का ये निकाल लो आप, क्योंकि आपने एक्स के लिए जीएसटी ऐड होने से पहले की प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं देखो 12/100 इंटू एक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले बच्चों आएगा 12x/100 आएगा। ये था जीएसटी अमाउंट, इतना था। तो आप ये देखिए, देखो इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया तो अपन आगे देखो, देखते हैं क्या। देखो इसमें आपको दे रखा है, देखो जो प्राइस जो है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर जीएसटी के बाद की अगर बात करना, जीएसटी के बाद की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, किसने करेंगे, वो एक्स में, देखो एक्स तो पहले था और आपने इसको अगर जीएसटी लगाने के बाद में जो कितना होगा 12x/100 होगा। आप कहेंगे हाँ एकदम सही है सर, इसको आप सोल्व कर लो। तो 100x, देखो सीधा सोल्व करते हैं, 100x + 12, तो आप लिखेंगे 100x + 12x अपॉन में कितना 100, इसको सोल्व करेंगे तो 112x/100 आएगा, ठीक है। और इसकी प्राइस दे रखी है आपको, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो साहिद बोर्ड एन आर्टिकल फॉर 784 विच इंक्लूड जीएसटी, इसमें जीएसटी ऐड है और यहाँ पे आपको जीएसटी ऐड होने के बाद में कितना है, ये प्राइस चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 112x = 100 आएगा, सॉरी 112x/100 = 784, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो 112x = 784 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए आपको, तो 784 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड करेंगे 112 से। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 7 टाइम कटेगा, देखो ये 1 टाइम, ये 7 टाइम, 7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले बच्चों, 700 रुपीज़ आ जाएगी। ये वाली चीज़ समझ में आ गई क्या आपको, पहले बताऊँ ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं आई, देखिए एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपने क्या किया, जीएसटी ऐड होने से पहले जो प्राइस थी आपने x रुपीज़ लिए, देखो यहाँ पे x लिया गया, फिर आपने जीएसटी की रेट 12% दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी यहाँ से आप निकाले 12% ऑफ x होगा, ये कितना है 12x/100 है। तो अब देखो ये जीएसटी ऐड होने से पहले प्राइस x थी और जीएसटी की रेट लगने के बाद में इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाला चार्ज होगा, तो वो कितना है 112x/100, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 784, और इसको सोल्व कर लिया, अपने पास में आंसर आ गया। समझ में आएगी प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो देखिए आपको दे रखा है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया देखिए इज अ मीटर। देखो जो बैक्टीरिया की जो साइज होती है, बैक्टीरिया की साइज होती है वो आप ये देखिए, क्या बैक्टीरिया आपको बड़े बड़े दिखाती है, छोटे छोटे, आप छोटे होते हैं बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना। जैसे आपके जो ये कर्ड होता है, दही होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है बताओ आप पहले, दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बताओ आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, ठीक है। तो इसमें दही में जो होता है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है।
तो इसकी जो माप होती है वो अपन क्या माइक्रोस्कोप से ना मेजरमेंट करते हैं। वो देखो यहाँ दे रखे हम 5 × 10⁻⁷ और 5 × 10⁵। देखो बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं बहुत ना, ठीक, तो इनको अपन आँखों से जो नग्न आँख हैं उनसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁷। ये बड़ा नंबर है, इससे नहीं होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। इसको याद भी करना, ऐसे कर लो कि छोटा तो बैक्टीरिया तो ये आएगा, प्लस वाला तो आएगा नहीं, माइनस का ही आएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे अपन चले तो देखो ये याद रखा है, क्या दे रखा है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7⁻⁻² इज। देखो 7⁻⁻² का आपको बताना है क्या इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा। तो 7⁻⁻² है, ऑप्शन में देखो 7⁻² दे रखा है एक, तो देखिए क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में इसका, 7⁻² और दूसरा 2⁻⁻7। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7⁻² आएगा। 2⁻⁻7 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। 7⁻⁻2 है तो 2⁻7 कैसे आएगा बताओ, ठीक है। तो 7⁻⁻2 का कितना आएगा, 7⁻2 आएगा। समझाऊँ क्या इसको, या समझ गए आप? नहीं समझे तो आपको ऐसे समझा सकता हूँ मैं। 7⁻2 है प्यारे बच्चों, देखो 7⁻2 है ना। इसको अगर अपन देखो हमेशा क्या करना है, आपको पावर को रेशि जो है नेगेटिव नहीं रखना, पॉजिटिव बनाना। तो इसको अपन 1/7 लिखेंगे। और इसको अगर आप सोल्व करते हैं 1/2 क्या था, 7 × 7 होगा। और इसको अपन लिखेंगे 1/49, 1/49। और 1/49 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे या मल्टीप्लिकेटिव लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव दे रखा ना, हाँ मल्टीप्लिकेटिव लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, तो कितना आएगा 49 आएगा। और 49 को अपन क्या लिखेंगे, 7⁻2 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है, देखो पहले बच्चों मैं समझाता हूँ पहले आपको। देखिए थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं अपन, ऐसे ऐसे समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, देखो मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है इसमें क्या प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास में कोई नंबर ए है और इसको आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास में वो 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आए, तो आप कहोगे सर 1/a से मल्टीप्लाई करना है, 1/a से। तो ए का देखो, ए को आपने 1/a से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। बी को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1/b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी का 1/b होगा। तो यहाँ आपसे ये कहा था इसने कि 7⁻⁻2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आप इसको आपने लिखा, इसको सोल्व किया तो 1/49 आया था। अब इस 1/49 का अगर करेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, 1/49 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 49 से करो मल्टीप्लाई। तो 49 को अपन क्या लिखेंगे, 7⁻2, तो 7⁻2 हो गया ना। बोलो समझ में आया क्या? इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो फिर आपको देखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज, देखो इस लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ या 3 × 10⁻⁸। तो बताओ इसका, आप बताओ जल्दी बताओ, इसको आप जल्दी बताओ मेरे को कितना होगा अभी। देखिए बताइए लाइट की जो स्पीड होती है वो कैसे निकालोगे आप, लाइट की स्पीड। तो लाइट जो होती है, लाइट जो होती है बहुत तेज चलती है ना, बहुत तेज चलती है। आप देखो अपनी जो लाइट है, आपके घर पे जो लाइट है वो कितनी तेज चलती है। आप जैसे लाइट चली जाएगी भी अचानक जाएगी, आएगी भी अचानक, मतलब इसकी स्पीड बहुत हाई है। तो क्या हाई है तो +8 होगा या -8 होगा, तो आप कहेंगे सर +8 ही होगा, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है लाइट की स्पीड। याद करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ये वाला नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखो द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3 × 10⁻⁵ इज, दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला आंसर आएगा। समझा देता हूँ आपको, कैसे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। देखो देखिए प्यारे बच्चों, दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁵ इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, यूजुअल फॉर्म में अपन लिखेंगे। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे सर इसको 3 × और मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगी, अगर आपको 10⁵ आप कहेंगे हाँ सर एकदम सही है। देखो 3 × 10⁵ का मतलब आप जानते हो कितना है, ये होता है 10 का मतलब कितना था, ये नंबर होता है। देखो 1 10 100 1000 10,000 और 1 लाख, 1 लाख होता है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो नीचे जीरो कितने 5 जीरो, तो ऊपर 5 डिजिट होने चाहिए आपके पास में। आपके पास में एक ही डिजिट है, 5 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो 1 2 हो गया, 3 4 और 5, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे और ये आप वाला आपका आंसर होगा
ठीक है, तो देखो आपके पास जो 0 0 0 4 0 है, 4 0 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चले क्या कि अगर आगे चले तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ रहा है कौन सा, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। जब सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, एक सरफेस सॉलिड्स का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, देखो सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, सॉलिड की सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसका जो एरिया, सॉलिड का जो सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेस। हाँ, जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हो वो एक सॉलिड है, उसका अगर आप एरिया, उसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो वॉल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे और टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इससे ही अपन कर पाते हैं। तो ये ट्री है, ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल। स्क्वायर जो ये क्यूब जो होता है, क्यूब आपने देखा है अपना जो अपन गेम जो खेलते हैं लूडो होता है वो, ठीक है, लूडो या चौक का जो डिब्बा वो दिखा होगा आपने, उसके जो फेसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसने ये तो कहा है ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर शेप की होती है और आइडेंटिकल भी होता है। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4πr/h। आपके पास में ये एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों, ये क्या आपके पास में सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया दे रखा है 4πr/h। तो एकदम रोंग है प्यारे बच्चों, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया था वो 2πr/h होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 2πr/h होता है सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr/h होता है, इसको आप लर्न करना। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। एकदम ट्रू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, LBH। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। देखो समझा, यहाँ पे ध्यान देना। देखो 4p माइनस का 4p है, 7 से मल्टीप्लाई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना का 28 आएगा। 28 माइनस का और PR देखना, तो 28 इसमें देखना है, तो 28 माइनस का 28 PR इसमें आ रहा है। ठीक है, आगे इसको A को किससे मिलाएंगे, 3 से मिला देंगे। ठीक है, 2p को 8q से मल्टीप्लाई करना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आ रहा है और pq आ रहा है इसमें। फिर आप इसको देखो, इसको छोड़ दो एक बार, इसको 20 पीस कर देखो, और 20 पीस कर किसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 4p और 5p को आ रहा है, तो इसको इससे कर देंगे। अब नेक्स्ट ये बच गया, तो इसको आप इससे मिला दो। कि बोलो समझ में आया क्या, ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको मैं समझाऊंगा आराम से। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा आपको। देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में। आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप प्रोबेबिलिटी आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स से। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में। देखो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपके सामने आपको दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को अपन सोल्व भी कर लेते हैं। पहले बच्चों देखो, पहला देखना, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस। कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें एक तो हेड और एक टेल होगा। बस ये कॉइन को एक बार ही टॉस किया तो हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो कितने होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। कितने कितने होंगे, हेड और टेल होंगे प्यारे बच्चों। इसका देखो दूसरा पार्ट देखना भाई, सेकंड पार्ट देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी। तो आप ये देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हेड आने के लिए हेड आपको चाहिए, तो हेड एक ही बार आ सकता है ना, एक बार 1, तो 1
तो ये तो आपका फेवरेबल हो गया। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने, आपके पास 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। बोलो समझ में है क्या। नेक्स्ट देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, देखो थर्ड इसी का, तो इसमें क्या आपको चाहिए, टेल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो देखो आप टेल भी कितना है, 1 ही टेल है इसमें, टेल 1 है, तो 1 तो टेल हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, टोटल आउटकम्स कितना गया 2, तो 1/2 आया। बोलो आया नहीं समझ में। थर्ड आप ये देखो लास्ट देखना फोर्थ वाला आप देखो आप कैसे करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ। देखो टोटल आउटकम्स तो 2 आएगा, टोटल आउटकम्स कितना है 2, आप फेवरेबल आउटकम्स देखो कितना होगा, पहले बताओ आप। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें हेड और टेल, हेड और टेल तो दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। बच्चों समझ में आया, नहीं आया आप मेरे को कमेंट जरूर करके बताइए। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने चैनल को, ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका प्यार है, ठीक है। मैं चलता हूँ और नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 17 से अब 22 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।